दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर स्ट्रे डॉग्स को लेकर विवाद गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद राजधानी के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, खासतौर पर दिल्ली के पौष इलाके साकेत में। देखें रिपोर्ट। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आक्रामक या बीमार कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा, बाकी को वैक्सीनेट कर उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए इससे सहमत नहीं है। ये जो आया है डिसीजन, ये तो आधा अधूरा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इन स्ट्रीट डॉग से एक सुरक्षा मिले, क्योंकि शाम को वॉक के लिए निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। इनको एक तो सबसे पहले स्टरलाइज तो करना ही है, जिससे इनकी जनसंख्या, इनकी पॉपुलेशन कम हो। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको जरा सा भी पीछे आते हैं, अगर हमने उसको ऐसे भी कर दिया ना, रोक भी दिया, तो अगर आसपास कोई डॉग लवर्स होते हैं वो आके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे भी क्यों कर दिया, एक डंडा दिखा भी क्यों दिया। मारना नहीं है, हमें भी नहीं मारना, हम भी नहीं चाहते किसी जीव को मारना, लेकिन अगर उसको दिखा भी देंगे ना तो डॉग लवर्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। उनके हाथ में हथियार दे दिए, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। तो हम चाहते हैं उनको सबको स्टरलाइज किया जाए और जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कम हो। लोगों की चिंता जायज भी है। साकेत जैसे रिहायशी इलाकों में जहां बुजुर्ग और बच्चे पार्कों में समय बिताते हैं, वहां खुलेआम घूमते स्ट्रे डॉग्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। आरडब्ल्यूए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को फीडिंग पॉइंट बनाने के निर्देश तो दिए, लेकिन इसका पालन कौन करवाएगा। ये जो जजमेंट आया है, कॉन्फ्लिक्ट है, जजमेंट कोई क्लियर जजमेंट नहीं है, कोई क्लियर जजमेंट नहीं है। बेसिकली अब आरडब्ल्यूज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आरडब्ल्यूज की पावर क्या है? अगर आपको एमसीडी में स्टाफ नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको सही सॉल्यूशन लाना है तो आप रिलीज द मनी टू द आरडब्ल्यूएस, वो सेटलाइजेशन कराएंगी। देन उनकी जिम्मेदारी छोड़िए। अगर नहीं होता तो उस एरिया में आप मनी रिलीज के लिए आरडब्ल्यू के लिए वो फीड करेंगे उनको, आरडब्ल्यू को पैसा दीजिए। आपने कह दिया डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, नोबडी हेटर्स, सब खिलाते हैं खाना, लेकिन तरीका तो है। ज्यादा डॉग लवर्स हैं तो अडॉप्ट कीजिए ना, शेल्टर बनाइए ना। हालांकि इस पूरे विवाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतुलित और भी जरूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि सभी कुत्तों को जबरदस्ती शेल्टर में डालना अमानवीय है। हमारा एक डॉग मैनेजमेंट ग्रुप है, हम अपने फंड से डॉग को स्टेरिलाइज कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं, खाना खिलाते हैं, इनको प्यार से रखते हैं। अभी 1-2 दिन पहले केस हुआ था, कल ही हुआ था शायद, किसी को काट दिया है। हम खुद अपने पैसों से डॉग को रिहैबिलिटेशन के लिए नोन सेंटर में भेज रहे हैं, जहां उसकी मदद हो सके। एंड ऑल दी अदरवाइज पीसफुल डॉग्स लिव हियर पीसफुली। अगर गवर्नमेंट आरडब्ल्यूए को फंड्स दे और हम एक आरडब्ल्यूए डॉग मैनेजमेंट ग्रुप बनाए हैं, an RWA dog lovers group who will have the funds to do all of this, then we don't need MCD. Government just should focus on जो dogs abandon हो रहे हैं उनको abandon ना करें, जिनको हमें जरूरत है स्टेरिलाइजेशन की, अच्छे क्लीन सेंटर में स्टेरिलाइज करके उनको वापस डालें। सर, हमारा ये जो जजमेंट आया है कोर्ट से वो बिल्कुल गलत है। जैसे हम सब यही कह रहे हैं, जो जजमेंट दिया है वो इनकम्प्लीट है। पहला पॉइंट, हम ये कहते हैं कि उन डॉग्स को लेके जाके एक शेल्टर हाउस दीजिए। क्या शेल्टर अवेलेबल है? क्या सुविधाएं दे रही है? आपने जजमेंट दिया है, गाइडलाइंस कोई नहीं दी गई है, तो उसके लिए सरकार क्या करे? आपने बोल दिया 2 महीनों के अंदर ये 20 लाख कुत्ते या मे बी मोर कुत्ते, ये इनको हम एक शेल्टर होम देंगे। शेल्टर होम देंगे, क्या उसके अंदर आप सुविधा देंगे, वो सेफ रहेंगे? उसके लिए क्या कर रहा है सरकार? सरकार ने तो सिर्फ जजमेंट पास किया। हमें चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ये डॉग्स के हम अगेंस्ट हैं, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे। डॉग्स जो भी, ये जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, आप उनको, उनके लिए हम जब जा रहे होते हैं रास्तों में, कभी ये हो जाए कोई डॉग्स हमें काट देता है, उसके लिए जो ये सारे हम समिति बनाते हैं उनको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद स्ट्रीट डॉग्स को तुरंत हटाने का रास्ता भले ही बंद हो गया हो, लेकिन विवाद और असमंजस अभी भी बरकरार है। टोटल टीवी के लिए शहनवाज खान की रिपोर्ट।